द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिन्हें फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जा रहा था, फ्यूचर कैप्टन कहा जा रहा था, जो बार बार अक्सर बातों में, इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में जिक्र कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, अच्छी खासी हैं, और 900 रन उन्होंने लास्ट आईपीएल के सीज़न में भी किए थे, जिसका तस्करा वो भी 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। शुभमन गिल, द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, मेरे भी बहुत फेवरेट प्लेयर हैं और मेरा मानना है कि ही इज़ द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट। और कमाल की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं इस आईपीएल में भी। पिछले आईपीएल में तो उन्होंने आग ही लगा दी थी, फिर इंजर्ड हो गए, वर्ल्ड कप में वापस आए, अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। लेकिन जो लोग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ऑब्वियस है कि देखें 15 का स्क्वाड जो आपने सेलेक्ट करना है अब इतनी बड़ी आबादी में से, और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, नंबर ऑफ़ बिग गुड प्लेयर्स, परफॉर्मिंग प्लेयर्स सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब को तो नहीं सिलेक्ट किया जा सकता, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और कंसिडरिंग द फैक्ट, नोइंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ यशस्वी जायसवाल, तो जायसवाल के होते हुए और जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, गिल को बाहर बैठना पड़ना था। तो जायसवाल तो डिजर्वेडली रोहित शर्मा के पार्टनर हैं एज ओपनर, और फिर विराट कोहली को भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी ओपनिंग करें। देखेंगे टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, वो भी ओपन कर सकते हैं। तो जायसवाल के होते हुए गिल की जगह नहीं बननी थी। तो जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं कि जी बाबर आजम के साथ कंपैरिजन होता था शुभमन गिल का, और अब उनकी सिलेक्शन ही नहीं हुई T20 वर्ल्ड कप से, तो आप ये भी देखें कि इंडिया ने अपने इतने बड़े प्लेयर को, जिसको वो कह रहे हैं प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, अपना फ्यूचर कप्तान कहते हैं, नेक्स्ट बिग थिंग कहते हैं, इतना उसको वो प्रमोट कर रहे थे, हाइप क्रिएट हुई थी, उसको भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से बाहर बिठा दिया और रिजर्व्स में शामिल किया। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द मेरिट इन इंडियन क्रिकेट टीम। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का, तो मजाक उड़ाना तो आप बंद कर दें इस बात पे। इसमें ज़ाहिर है उनका कोई कसूर नहीं है, और उनकी इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद ही उनको रिजर्व में रखा गया कि दरवाजे के वो बाहर बैठे हुए हैं। जैसे ही ज़रूरत पड़ी या कोई इंजर्ड हुआ, उनकी ज़रूरत पड़ी, तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। सो ही इज़ नॉट आउट ऑफ द थिंग्स और आउट ऑफ द स्कीम। तो मेरा ख्याल है उनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने अपना काम पूरा किया, वो कॉम्बिनेशन में फिट इन नहीं कर रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात बताती है इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, उनके मेरिट के बारे में, उनकी सिलेक्शन के बारे में, कि देखें जब आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, जितने मर्जी आप फ्यूचर प्लेयर हो, नेक्स्ट बिग थिंग हो, नेक्स्ट कैप्टन हो, प्रिंस कहा जाए आपको, और जो मर्जी आपकी परफॉर्मेंसेस हो, और तीनों फॉर्मेट्स में आप खेल रहे हो उससे पहले, लेकिन अगर आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में कॉम्बिनेशन की वजह से जगह नहीं बनती तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। नहीं बनती तो नहीं बनती। इनके पीछे कोई PR या मीडिया ग्रुप या मखसूस तबका, जर्नलिज्म से रिलेटेड या जर्नलिस्ट, वो PR कैंपेन नहीं चलाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ग्रुपिंग हुई है, वो रोहित शर्मा को टारगेट नहीं करेंगे, वो रोहित शर्मा को ब्लेम नहीं करेंगे कि इस कप्तान ने गिल को बाहर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें सिर्फ हमें पाकिस्तानी क्रिकेट में देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में देखने को मिलती हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में स्पेशली। फिर दूसरी बात हो रही है KL राहुल की। तो 2 बड़े नाम है ज़ाहिर है जो टीम से बाहर हुए, के बारे में काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है। तो KL राहुल भी ज़ाहिर है अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करते रहे हैं, IPL में अभी भी कर रहे हैं, आज भी उनका मैच हो रहा है, कप्तान है वो। और उनकी खासियत ये है कि ही कैन ओपन द इनिंग्स टू मिडल ऑर्डर टू एंड लोअर मिडल ऑर्डर टू। उनके चौथे नंबर पे उनका T20 इंटरनेशनल में 100 है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, इन वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे वर्ल्ड कप होना। तो परफॉर्मेंसेस तो उनकी अच्छी थी, लेकिन रिजर्व्स में भी वो नहीं रहे। लोग अब उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं कि वो रिजर्व्स में भी उनको जगह नहीं मिली। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि रिजर्व्स में भी आप 3-4 प्लेयर ही रख सकते हैं, 3 प्लेयर्स रखे हुए उन्होंने। तो शुभमन गिल हैं, आवेश खान है और खलील अहमद है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते थे। और ये क्योंकि गिल ज़ाहिर है अभी उनसे पैकिंग ऑर्डर में ऊपर है, उनकी बेहतर परफॉर्मेंसेज और T20 में उनको प्रेफर किया जाता है उन KL राहुल के ऊपर। तो ज़ाहिर है गिल नहीं आना था ना, एक बैट्समैन ही आ सकता था, बाकी दोनों उन्होंने बॉलर्स रखे हैं, तो एक बैट्समैन ने रिजर्व में आना था, वरना 2 आ सकते तो दूसरे KL राहुल ही होते। 4 प्लेयर्स आते तो KL राहुल ही रिजर्व में होते, वो फिर आप देखते। सो KL राहुल की भी देखें जगह नहीं बन रही। वही वाली बात फिर मैं करूँगा कि जब आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, जितना मर्जी बड़ा आपका नाम हो, अगर आपकी टीम में जगह नहीं बन रही कॉम्बिनेशन की वजह से, तो नहीं बन रही, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। दुनिया भर में यही होता है, दुनिया क्रिकेट में यही होता है। सिर्फ हमारे यहाँ है कि किसी प्लेयर को अगर बाहर कर दिया जाए तो उनको लगता है कि ये तासुबी हो रहे हैं, हम किसी वजह से सिलेक्शन कमेटी तासुबी हो रही है, कप्तान ने ग्रुपिंग की है, कप्तान लॉबिंग कर रहा है, और फिर जर्नलिस्ट चढ़ दौड़ते हैं और मीडिया कैंपेन TV पे ये वो। सो KL राहुल और गिल को आप देखेंगे वो टीम को सपोर्ट भी करेंगे, TV पे आके वो इनके खिलाफ भी कोई बात नहीं करेंगे। ना KL राहुल ये कहेगा कि रोहित शर्मा की टीम में जगह नहीं बनती, ना शुभमन गिल ये कहेगा
कि कोहली की जगह नहीं बनती, कोई ऐसी बातें नहीं होंगी, ना मीडिया हाइप क्रिएट होगी।